तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं। जीके जीएस के जो है यहाँ पे 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी जो है आईआईटी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आईआईटी बीएचयू जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर स्थित है। किस स्थान पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो इज्जत नगर बरेली में जो है इसका जो है स्थान है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के लिए प्रसिद्ध है और उन्हें जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई के लिए जो है प्रसिद्ध है और उन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, चौखंडी स्तूप डैश में स्थित है। चौखंडी स्तूप जो है कहाँ स्थित है। तो सारनाथ में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन सा कृषि विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक दो प्रश्न आपके ये जरूर पूछे जाएंगे, जो कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमीनियम संयंत्र हैं। एल्यूमीनियम संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो तेल रिफाइनरी के लिए जो है मथुरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बात जो है आपको जो है कांच के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, यूपी स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। यूपी स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो कानपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है कराया जाता है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न हैं। ऑफिशियल पेपर यहाँ पे हम एनालिसिस कराते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए होंगे। वीडियो री एग्जाम में आपको रिपीट यहीं से प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न आपको मेरी ही क्लास से देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगले का जवाब करना है, 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था। किस स्थान से आरंभ हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो मेरठ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। 1857 में जो है मेरठ से शुरुआत इसकी हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में लिंगा अनुपात जो है न्यूनतम है। लिंगा अनुपात जो है न्यूनतम है कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सबसे ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में भी ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में जो है इन तीनों में से जो है सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है। बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो बुसान बंदरगाह जो है ये दक्षिण कोरिया में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैक्सिको, म्यांमार, भारत या ब्राज़ील।
तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ब्राज़ील से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? कौन सा जो है जापान का द्वीप नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो शिनकोवे द्वीप जो है ये जापान का द्वीप नहीं है। और फाकलैंड द्वीप समूह को लेकर फाकलैंड विवाद के बीच है, किनके बीच है ये आपसे पूछा गया है। बात जो है ये किनके बीच है? तो ये जो है यूके और अर्जेंटीना के बीच है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक शायद दिया गया है, यहाँ पर अर्जेंटीना और ब्रिटेन भी हो सकता है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में ब्रिटेन और अर्जेंटीना दिया गया है तो आपको वहीं टिक करना है। अगर यूक्रेन और अर्जेंटीना दिया गया है तो फिर यही आपको ऑप्शन सही करना होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो माही नदी जो है ये भी गिरती है, कृष्णा कावेरी ये तीनों जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है ये जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है? अरावली पहाड़ियों की जो है सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है। तो गुर शिखर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू और कश्मीर के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो श्रीनगर में जो है ये स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में स्थित है? माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो जूनागढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है? किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम के लिए जो है बॉक्साइट निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फरक्का जल सहभाजन संधि जो है के बीच है? किन किन के बीच है ये आपसे पूछा गया है। तो फरक्का जल सहभाजन संधि जो है ये किसके बीच है? तो भारत और ये बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है? कौन सा नाभिकीय ऊर्जा जो है संयंत्र स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है रामपुरा आगुचा जो है ये जो है स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। कुंदन कुलम जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जो है आपके तमिलनाडु में है। कैगा जो है ये कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज जो है टॉप जो है 30 क्वेश्चन आपको हमने कराए हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रीवियस ईयर का ये ऑफिशियल पेपर है। तो आज जो है इस पेपर में से 30 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे आपकी जीके जीएस की क्लास जो आपकी रेगुलर होगी। तो दोस्तों जो है आपकी जीके जीएस की क्लास जो है शाम 6 बजे जो है यहाँ पर होती है। तो शाम 6 बजे जो है आप यहाँ पर सभी लोग हमारे चैनल पर आना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं।